नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। पिपल्यावंडी में भाजपा जिला महिला मोर्चा द्वारा ममता बनर्जी का फूका पुतला महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला देने की घटना को बताया निंदनीय। वित्त मंत्री व मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। 2 करोड़ 79 लाख की लागत से निर्मित होने वाले मार्ग का किया भूमि पूजन। मंदसौर के जिला अस्पताल रोड से नारियल पानी के ठेले वालों को हटाया। यातायात बाधित करने वाले ठेले वालों से नारियल किए जब्त। नगरपालिका कर्मचारी के कब्जे से 4 करोड़ की शासकीय जमीन को मुक्त करवाया। 5 बीघा भूमि जिला प्रशासन ने करवाई अतिक्रमण मुक्त। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। जिला प्रशासन द्वारा लगातार शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को भी चंद्रपुरा माध्यमिक विद्यालय के आसपास की 5 बीघा भूमि जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त करवाई। मंदसौर नगर पालिका कर्मचारी के कब्जे से 4 करोड़ की सरकारी जमीन को जिला प्रशासन द्वारा मुक्त करवाया गया है। क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गिरी गोस्वामी की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चंद्रपुरा स्थित माध्यमिक विद्यालय के आसपास की करीब 5 बीघा भूमि पर, जिसकी कीमत का 4 करोड़ की शासकीय भूमि पर नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा अपना अधिकार जता दिया था, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर शासन के पक्ष में करवाया गया। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। एक मिस्टर कोड़ावत थे, कोई शायद जैसा मेरे संज्ञान में आया कि म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी थे। उनके द्वारा इस भूमि पर जो वावड़ी कला की थी, भूमि खसरा नंबर 46 1.15 हेक्टेयर है और इसकी अनुमानित कीमत 4 से 4.5 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कब्जा कर रखा था, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा था और कुछ क्रॉप्स फसल बोई थी, तो उसको हटा के हम लोगों ने पोजीशन ले लिया है मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में। और आप देख रहे होंगे इसी के बगल में मिडिल स्कूल भी है, तो हमारे स्कूल का स्टाफ है और जो यहाँ के लोग हैं उनकी मंशा है कि इसको खेल मैदान के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए, तो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जिस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया था, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? नहीं, अब उस तरफ तो अभी विचार नहीं किया है। अर्थदंड 248 के तहत जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसी के तहत कार्रवाई की। नगर पालिका के कर्मचारी महेश कोड़ावत जी है, उनके परिवार द्वारा इस पे अतिक्रमण कर रखा था। पास में शासकीय माध्यमिक विद्यालय था। विद्यालय की मैडम द्वारा और बच्चों के द्वारा हमें लगभग 1 साल पहले लिखित में एक आवेदन दिया था कि बच्चों को खेलने की आवश्यकता के लिए जगह नहीं है और साफ़ सफाई करने में जब भी हम यहाँ कर्मचारियों को लेकर आते हैं उनकी तरफ से विवाद किया जाता है और ये किया जाता था कि ये ज़मीन हमारी है, हम पूर्वजों से हाँकते आ रहे हैं, इसका अतिक्रमण भर रहा है। मैंने उनसे निवेदन किया कि अतिक्रमण जिस भूमि पे होता है उसका मालिक कोई नहीं होता, शासन उसका मालिक है, लेकिन वो उस बात को समझ में नहीं पाए। और आज उसके बाद मैंने जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय को इस सारी घटनाक्रम से अवगत करवाया और तहसीलदार महोदय को अवगत कराया और अपने एसडीएम महोदय को अवगत कराया। आज उन्होंने आके ने ये लगभग 5 बीघा ज़मीन जो लगभग 4 करोड़ रुपए की ज़मीन है, ये आज मुक्त हुई। आप देखिए कि वार्ड नंबर 26 में किस तरीके से भूमाफियाओं ने ज़मीनों पे कब्जे कर रखे थे। धीरे धीरे प्रशासन के साथ खड़े रह के हम उसको किस तरीके से मुक्त करा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि जो काम नहीं होता है वो काम कितनी आसानी से, और प्रशासन अधिकारी, मैं तहसीलदार महोदय का विशेष करके आभार व्यक्त करूँगा कि जिन्होंने इतनी मशक्क़त से, इतनी ईमानदारी से और आकर उन्होंने ये काम किया और प्रशासन अधिकारियों ने आकर कब्जा लिया। इससे शिकायतकर्ता को भी मनोबल बढ़ता है, आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी मनोबल बढ़ता है और उससे ये एहसास होता है कि किस तरीके से भूमाफिया भले किसी भी तरीके का हो, उसकी ज़मीन छूट के ने आज ये बच्चों को खेल मैदान के लिए ज़मीन। क्या ऐसा जो नगर पालिका कर्मचारी थे इन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि जो भी व्यक्ति शासकीय भूमि पे कब्जा करता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, उनको तो विशेष स्तर पर उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और एक शासकीय कर्मचारी शासकीय भूमि पे कब्जा नहीं कर सकता है, अगर वो करता है तो वो नौकरी पे नहीं रह सकता है। अगर इसकी सारी सर्टिफिकेट कॉपी लेंगे, हम सीओमओ से भी चर्चा करेंगे। अगर इनके तरफ से ऐसा कोई कार्य किया गया और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया और उनसे छुड़वाया गया शासन द्वारा, तो अपराधी है। शहर की कई कॉलोनियों में वर्तमान में नई पानी की पाइपलाइन डालने का काम नगर पालिका के माध्यम से गुजरात के ठेकेदार द्वारा किया गया, किंतु पाइपलाइन डालने के बाद गड्ढों को सिर्फ भराव कर ढक कर बंद कर दिया, जिससे रोज दुर्घटनाएं हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना के तहत मंदसौर को मिले 100 करोड़ से संपूर्ण नगर में नवीन पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसका ठेका गुजरात की कंपनी को दिया गया है। ठेकेदार द्वारा नगर में खुदाई कर पाइपलाइन डाली जा रही है। उसे पाइपलाइन डालने के बाद खोदी गई सड़क को मिट्टी से भरकर सीमेंट कंक्रीट करना होती है, लेकिन ठेकेदार द्वारा ये कार्य समय पर नहीं किए जाने से आम जन परेशान हो रहे हैं।
लेकिन नगर पालिका के कर्णधारों पर जनता के दुख का कोई मोल नहीं है। भले ही जनता टूटी सड़कों पर गिरती मरती रहे, कई वाहन खोदे गए गड्ढों में फंस रहे हैं। आज सुबह एक बड़ा वाहन चक्रवर्ती कॉलोनी में फंस गया, जिसे निकालने के लिए पूरे वाहन को खाली करना पड़ा। यह तो गनीमत रही कि वाहन पलटा नहीं तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। शहर के जिला अस्पताल रोड से बीपीएल चौराहे तक बड़ी मात्रा में नारियल पानी के ठेले लग गए हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। गुरुवार को नगर पालिका व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर इनको हटाया गया व हिदायत भी दी गई कि पुनः यहां ठेले न लगाए जाए। मंदसौर नगर पालिका यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल रोड से बीपीएल चौराहे के बीच में बड़ी मात्रा में लगने वाले नारियल पानी के ठेले वालों को आज हटाया गया। इस दौरान उनके नारियल पानी भी जब्त किए गए। जिला अस्पताल रोड पर लगने वाले नारियल पानी के ठेले वालों की वजह से बीच मार्ग में वाहन खड़े कर लोग नारियल पानी पीने के लिए रुक जाया करते थे, जिसकी शिकायत लंबे समय से नगर पालिका व यातायात पुलिस को मिल रही थी। गुरुवार को दोनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की। शहर के जिला अस्पताल रोड से बीपीएल चौराहे तक बड़ी मात्रा में नारियल पानी के ठेले लग गए हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। गुरुवार को नगर पालिका व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर इनको हटाया गया व हिदायत भी दी गई कि पुनः यहाँ ठेले न लगाए जाए। हाँ, ये नगर पालिका और यातायात की संयुक्त कार्रवाई है। उसमें ये नारियल ठेले वाले अतिक्रमण करके एक प्रकार से ठीक है, अपने समय सीमा में अगर लगाए तो कोई बात नहीं, अपना धंधा करे। लेकिन इन्होंने क्या है कि आगे तक रोड तक आम जनता को आने जाने का रास्ता अवरुद्ध करते हैं और परेशानी भी करवाते हैं। इसलिए नगर पालिका द्वारा और यातायात द्वारा कुछ नारियल वालों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है और उनके नारियल भी जब्त किए। क्या कार्रवाई की जाएगी? ये कार्रवाई की जाएगी, इनको अभी तो हिदायत दी जा रही है, बिल्कुल पूर्ण रूप से हटाया जाएगा इनको। नगर पालिका प्रशासन एवं यातायात पुलिस द्वारा यहाँ पर आम जनता की बार बार शिकायत आ रही थी कि ये नारियल वाले आदि के कारण रोड पे वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे रोड जाम होता है, जिसको आज दृष्टिगत रखते हुए शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या करा आज आप लोगों ने? आज कुछ नारियल वालों के नारियल जब्त किए हैं, साथ ही इन्हें हिदायत दी है कि रोड पर वाहन खड़े ना हो और आप धंधा कर सकते हैं, बाकी एक ठेला लगाएं। यहाँ देखने में आ रहा है कि एक ही व्यक्ति की 6 दुकानें हैं। नहीं, ऐसा ज्ञात में हमारे नहीं है कि एक ही व्यक्ति की 6 दुकानें हैं। अगर ऐसा है तो संबंधित वसूलीकर्ता से पूछेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष भी पूर्ण होने पर मंदसौर बीजेपी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में शिवराज सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई। मंदसौर बीजेपी कार्यालय पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतम पूर्ण होने पर उनकी 2 साल की उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था देश में नंबर 1 बनकर उभरा मध्य प्रदेश। कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, स्वरोजगार, किसान कल्याण, गरीब कल्याण, कानून व्यवस्था, अधोसंरचना सहित बिजली के बिलों की माफी जैसे कार्य शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संगठन की कुशलता और कार्यकर्ताओं को जो गढ़ने का काम करने वाला हमारा संगठन है, उसी संगठन के आधार पर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा करने का काम, विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुआ है। चौथी बार के मुख्यमंत्री जी का यह 2 बरस पूरे हो गए हैं और इन 2 वर्षों में जो कठिनाइयाँ थी, जो चुनौतियाँ थी, वो कोरोना के कालखंड की थी। और इन 2 वर्षों में जिस प्रकार से सत्ता और संगठन ने, सरकार और संगठन ने मिलकर के कोरोना के संघर्ष पर सफलता प्राप्त की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो, कंसंट्रेटर की व्यवस्था हो, संगठन के माध्यम से मरीजों की मदद करने का बीड़ा उठाया हो, वो सब काम सामंजस्यता के साथ हमने किया है। आज 2 वर्ष की उपलब्धियों में अगर 19% से ज़्यादा हमारी जीडीपी हो गई हो, किसानों के, अकेले किसानों के खातों में हमने इन 2 वर्षों में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 वर्ष की बात नहीं करूंगा, मात्र इन 2 वर्षों की बात करूंगा, जो भी इनको कमलनाथ जी की सरकार के अपदस्थ होने के बाद हमको जो नेतृत्व प्राप्त हुआ है। 1,72,000 करोड़ रुपए की राशि लगभग हमने डाली है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि को पूरे देश में लॉन्च करते हैं, तो अकेला मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में एक राज्य है जो 4,000 रुपये की राशि अकेला किसानों के खाते में डालता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में सम्मान निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि पहुंचती है प्रतिवर्ष की। 80 करोड़ जो हमारे खाद्यान्न से तो लाभान्वित होने वाले लोग हैं, जिनको हम पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत
गेहूं और चावल देते हैं। पूरे हिंदुस्तान की संख्या 80 करोड़। लेकिन मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो हमने जिस प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में जो नियमित गेहूं और चावल मिलता था 2 रुपये किलो में और 1 रुपये किलो में, उसके अतिरिक्त 1 बरस का उन्होंने निःशुल्क जो खाद्यान्न दिया, विशेष करके चावल और गेहूं, ये गरीब और मध्यम परिवारों के लिए बहुत बड़ा संबल बन करके सामने आया। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने संबल योजना बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी, लैपटॉप देना बंद कर दी थी, साइकिल देना बंद कर दी थी। इन सबको पुनः चालू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया और उसी के अंतर्गत आज निर्देश प्राप्त हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के आयोजन के माध्यम से इन 2 वर्षों में जो हमने विकास किए हैं, 2 वर्षों में जो सेवा की, जो जनसेवा की और संगठन के माध्यम से किए, उसको पत्रकारों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने के लिए हमको यहाँ पर निर्देश प्राप्त हुए थे। मल्हारगढ़ के ग्राम बूढ़ा में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित विधायक कप कबड्डी प्रतियोगिता में आज महिला विधायक कप 2022 आयोजित हुआ। विधानसभा मल्हारगढ़ के ग्राम बूढ़ा में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में कोच दीपिका सोलंकी की महिला टीम पिपलिया रॉयल्स प्रथम विजेता रही। टीम पिपलिया रॉयल्स ने जीत हासिल की व 11,000 सहित विधायक कप की शानदार ट्रॉफी व मेडल मल्हारगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन जगदीश जी देवड़ा द्वारा दिए गए। वहीं पुरुष मुकाबले में फाइनल फतेहपुर की टीम ने जीता। विजेता टीम को पुरस्कार वितरित किया गया। बूढ़ा में आयोजित पुरुष महिला कबड्डी प्रतियोगिता का यह मैच काफ़ी रोमांचक रहा। दोपहर बाद प्रारंभ हुए इस मैच का देर शाम समापन हुआ। समापन के अवसर पर मंत्री जगदीश देवड़ा आयोजन स्थल पहुंचे और सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं विजेता टीम को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित भी किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल आटोलिया, विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष राजेंद्र राणा, समंत सिंह शक्तावत, जीवन शर्मा, जीतू जाट, बूढ़ा मंडल महामंत्री गोविंद कंडारा, भाजपा नेता शरद जैन सहित वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं व बधाई एवं सभी खिलाड़ी खेल की हर प्रतियोगिता में जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन करे ये कामना की। विधायक कप 2022 का खेला जा रहा है। इससे पूर्व जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें बालिका वर्ग में प्रथम जो रही है वो पिपलिया रॉयल क्लब, सेकेंड में जो रही है वो है आर्य मंदिर बूढ़ा। कर रहे हैं खिलाड़ी और कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने। विधायक कप 2022 मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और खेल विभाग की ओर से यह आयोजन हो रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार खेलों के प्रति रुचि लेकर के हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़े और खेल का वातावरण बने, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है और पहले भी यह कार्यक्रम हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को और खेल मंत्री हमारी यशोधरा राजे सिंधिया जी को कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन किए हैं। इसके कारण बच्चों में खेल भावना भी उत्पन्न हो रही है और निश्चित रूप से एक अपार उत्साह भी है। हमारे यहाँ पर इसी विधायक कप के हिसाब से कबड्डी प्रतियोगिता हुई है। लगभग 18 टीमें इस विधानसभा क्षेत्र से आई हैं और सबने अच्छा प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने, हमारी बालिकाएं भी थी, बालक भी थे, सभी टीमें बहुत अच्छा खेली और प्रदर्शन हुआ। उसमें अभी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था, उन सबको अभी पुरस्कार भी दिए हैं। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि इस विधानसभा क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में
खेलों के प्रति इससे रुचि बढ़ेगी। खिलाड़ी कहीं ना कहीं एक हार जीत का एक सामना होता है, किस तरह खिलाड़ियों के खेलने के प्रति खेल की भावना रखना चाहिए। हार और जीत ये दोनों होता है, और जो हारता है वो निरंतर प्रयास करता है, फिर वो विजेता होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भावना निरंतर बढ़ती जाती है। यहाँ पे 8 टीमों ने, गर्ल्स टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से 3 राउंड हुए हैं यहाँ पे, फाइनल, सेमीफाइनल और तो उसमें से हमारी टीम विजेता रही है। पिपलिया रॉयल करंट से है, वहाँ की मैं कोच हूँ, और जो उप विजेता रही है उन बहनों को भी हम बधाई देते हैं। वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत बोरखेड़ी में 2 करोड़ 79 लाख की लागत से निर्मित होने वाले चीताखेड़ी से बोरखेड़ी मार्ग का भूमि पूजन किया। ग्राम कामलिया में 36 लाख के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण किया। इन निर्माण कार्यों में ग्राम कामलिया में मांगलिक भवन तथा बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन, ग्राम बोरखेड़ी में आंगनबाड़ी का भूमि पूजन, ग्राम कामलिया आंगनबाड़ी भवन, सार्वजनिक कूप, सीसी रोड, पाइपलाइन कार्यों का लोकार्पण किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणगढ़ के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। वित्त मंत्री देवड़ा ने नारायणगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। 3 करोड़ 51 लाख से निर्मित होने वाले नारायणगढ़ से जलोदिया मार्ग का भूमि पूजन किया। वित्त मंत्री देवड़ा द्वारा कहा गया कि आमजन के कारण ही विकास करने का मौका मिला है। सभी क्षेत्र में चौमुखी विकास के कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान आवास के लिए किया गया है। इसके माध्यम से गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी। 6,000 करोड़ का प्रावधान जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है, जिससे हर गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंचेगा, वह भी नल के माध्यम से। कोविड के समय में गरीबों के लिए गेहूं का प्रबंध किया, जिससे कोई भी शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान गरीब भूखा न रहे। सरकार ने हमेशा गरीबों के आंसू पोंछने के काम किए हैं। सरकार ने गरीबों के लिए अनगिनत योजनाएं बनाई, जिसमें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, इस तरह की अनेकों योजनाएं हैं, जिसका लाभ किसान उठा रहे हैं। मल्हारगढ़ क्षेत्र में विकास के माध्यम से हमेशा दिशा एवं दशा दोनों प्रदान की है। क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। सड़कों का निर्माण कर सड़कों का जाल बिछा दिया गया। सिंचाई के लिए अनगिनत तालाब बनाए गए। इस तरह विकास करके क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। सरकार ने किसानों की चिंता कर किसान सम्मान निधि प्रदान की। आज के समय में किसानों को फसल बीमा प्राप्त हो रहा है, जिससे फसल नुकसान होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। सरकार ने हमेशा किसानों की उन्नति एवं तरक्की की है। लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान नानालाल अटोलिया, मदन लाल राठौर, जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण जन। इस बजट में भी काफ़ी सड़कें हमने मंजूर की है, प्रावधान हुआ है, और पहले की जो सड़कें मंजूर हुई थी उनका आज भूमि पूजन हुआ है। जलोदिया रोड का हुआ है, बोरखेड़ी का हुआ है। तो ऐसे निरंतर प्रक्रिया है ये। मुझे लगता है कि बहुत लंबी श्रृंखला है। हम आभारी हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कि इस मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। निरंतर विकास हो रहा है, और डेवलपमेंट के आधार पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर ही सरकार को आज 17 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी चौथे कार्यकाल का उनका दूसरा वर्ष चल रहा है। 2 वर्ष पूरे हो गए। हम बधाई देना चाहेंगे और उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वो निरंतर स्वस्थ रह करके जनता की सेवा करते रहें। शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना कर विशेष व्यंजन का भोग लगाया। टीलाखेड़ा बालाजी, अयोध्या बस्ती में अग्रवाल मोहल्ले, पिपलिया पंथ, टीलाखेड़ा राधा कृष्ण मंदिर सहित नगर में शीतला माता मंदिरों पर महिलाओं ने कतारें लगाकर पूजा अर्चना की। बुधवार को देर रात तक महिलाओं ने माता को मेहंदी लगाई। रात्रि 12 बजे बाद से पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। सभी माता मंदिरों पर महिलाएं भीड़ लगी रही। महिलाओं ने घर की खुशहाली व समृद्धि के लिए कंकु, मेहंदी, दही व विशेष व्यंजन ढोकले का भोग लगाया। आपको बता दें कि होलिका दहन के 7वें दिन शीतला सप्तमी पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, ठंडा भोजन ही माता को चढ़ाया जाता है और वही ग्रहण किया जाता है। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए माता जी का पूजन किया जाता है। शीतला सप्तमी पे सभी जगह सभी महिलाएं माता जी का पूजन करती है। घर में शांति बनी रहे और अपनी समृद्धि की। क्या क्या चढ़ाया जाता है माता जी? क्या विशेष रूप से ढोकले बनाए जाते हैं। वैसे तो कई तरह से माता जी की पूजा की जाती है, पर विशेष ढोकलों का महत्व। पिपलियावंडी में भाजपा जिला महिला मोर्चा द्वारा स्थानीय गांधी चौराहे पर ममता बनर्जी का पुतला फूका।
जिला महामंत्री बंटू भूत ने बताया कि बंगाल वीरभूमि में 8 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला देने की घटना को निंदनीय बताते हुए महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की और ममता बनर्जी का पुतला फूका है, जिसमें निर्मला परमार, मोना फरकिया, अनीता धनोतिया, वैशाली राले, सीमा डबकरा, सीमा अग्रवाल, निर्मला अग्रवाल, रमा उदिया, करुणा भट्ट, मंगला गौड़ एवं नीतू पोरवाल आदि उपस्थित थे। ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी। बंगाल की जो शर्मनाक घटना हुई है, जो नरसंहार हुआ है, वो हमारे सभ्य समाज पर और सभ्य देश पर कलंक है। इस तरह की जो सरकारें हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ की इतनी कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि वहाँ पर अब केंद्र को अपना शासन रखना चाहिए और ममता जी को इस बात के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। जो उन्होंने किया है वो बहुत घृणित कार्य किया है, तो उसके लिए उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके इतने घृणित कार्य के लिए यहाँ सभी महिलाओं में भी बड़ा आक्रोश था कि इसका वो करना चाहिए। तो आज हमने ममता बनर्जी का पुतला फूका है यहाँ पर और अपना विरोध दर्ज किया है इस संबंध में कि फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।